दिलकश सोने के जेवरात की खरीदारी हो या लेडीज जेंट्स और किड्स वेयर की खरीदारी, या तो हो होम अप्लायंसेस की खरीदारी, तो चले आए हीरा मार्ट, वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन। बेहतरीन मलबूसात, लेटेस्ट डिजाइन, अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए हीरा डिजिटल गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। हीरा मार्ट, कुकटपल्ली, हैदराबाद। सच न्यूज़ के बैनुल-अक़वामी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। शुरुआत करेंगे अमेरिका से। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने हिंदुस्तान में मजहबी आज़ादी पर तबसरा किया है। USCIRF यानी यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑफ इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम की रिपोर्ट जारी करते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत और बहुत से मज़ाहिब का घर समझे जाने वाला हिंदुस्तान में लोगों और उनके मजहबी मुकामात पर हमलों के वाक़यात में इजाफ़ा हुआ है। एंटोनी ब्लिंकन ने इसके साथ ही पाकिस्तान का नाम लेते हुए कहा कि साल 2021 में तकरीबन 16 लोगों को तौहीन मज़हब क़ानून के तहत मौत की सज़ा पाकिस्तानी अदालतों ने दी है। USCIRF की रिपोर्ट में हिंदुस्तान से मुतालिक कहा गया कि साल 2021 के दौरान हिंदुस्तान में मजहबी आज़ादी से मुतालिक हालात में काफ़ी गिरावट आई है। इस दौरान हिंदुस्तान में हुकूमत ने अपने हिंदू कौम परस्त एजेंडों को आगे बढ़ाने का अमल तेज़ कर दिया, जिसके मनफी असरात मुसलमान, सिखों, क्रिश्चियन, दलितों और दीगर मजहबी अक़लियतों पर पड़े हैं। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि हुकूमत ने अपनी हिंदू राष्ट्र नज़रियात को सिस्टम में डालने की कोशिशें कौमी और रियासती सतह पर पुराने और नए क़वानीन के ज़रिए किए, जो अक़लियतों के ख़िलाफ़ है। अगली खबर यूक्रेन से। यूक्रेन में रूसी अस्करी मदाखलत अपने 100वें दिन में दाखिल हो गई है। इब्तिदा में रूस ने पूरे यूक्रेन पर कब्ज़े की गर्ज से दारुल-हुकूमत कैफ की जानिब मार्च किया था, लेकिन शदीद यूक्रेनी मज़ामत के बाद रूस ने अपनी तमाम तर तवज्जो यूक्रेन के मशरक़ी हिस्से की जानिब मबज़ूल की हुई है। न्यूज़ एजेंसी AFP के मुताबिक यूक्रेन के डॉनबस खित्ते में रूसी फ़ौज अपनी गिरफ्त मजबूत तर बनाता जा रहा है। ये बात अहम है कि रूस ने साल 2014 में यूक्रेनी इलाके क्रीमिया पर कब्ज़ा किया था, जबकि यूक्रेन के मशरक़ी हिस्से रूस नवाज़ बागियों के कब्ज़े में है। वहीं रूसी फ़ौज ने दावा किया है कि कल रात यूक्रेन में की गई फ़िज़ाई कार्रवाइयों और भारी तोप खाने के हमलों में मजमूई तौर पर 350 से ज़्यादा यूक्रेनी फ़ौजी हलाक हुए। रूसी वज़ारत दफ़ा के मुताबिक कल रात रूसी फ़ौज ने 360 यूक्रेनी कौम परस्तों को हलाक किया, जबकि 50 अस्करी तस्बात और फ़ौजी गर्दियाँ तबाह की गई। रूसी बयान में कहा गया है कि डॉनबॉस खित्ते में एक रेडियो स्टेशन को भी निशाना बनाया गया। बड़ी खबर अमेरिका से, जहां के एवा सूबे के एमिस में कॉर्नरस्टोन चर्च के करीब फायरिंग में 3 अफराद की मौत हो गई। हलाक होने वालों में 2 खवातीन और हमलावर भी शामिल है। मुकामी मीडिया ने जुमे को ये रिपोर्ट दी। मुकामी अखबार ने स्टोरी कंट्री के हवाले से बताया कि ऐसा लगता है कि मुश्तबा हमलावर भी फायरिंग में मारा गया है। अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक फायरिंग का वाक़या चर्च की पार्किंग में पेश आया। वाज़ेह है कि अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कौम से खिताब करते हुए अरकान पार्लियामेंट से नए बंदूक के कंट्रोल क़वानीन को मंजूर करने के लिए फौरी कार्रवाई करने की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि इससे मालिक में बड़े पैमाने पर फायरिंग के वाक़यात के रुझान को रोकने में मदद मिलेगी। कहते हैं मोहब्बत अंधी होती है, ना तो सरहदें देखती है और ना ही पहाड़ और ना ही दरिया। ऐसा ही कुछ बांग्लादेश की 23 साला कृष्णा मंडल के साथ हुआ। वो अपने फेसबुक बॉयफ्रेंड से शादी करने के लिए बांग्लादेश से इंडिया की रियासत बंगाल में दाखिल हुई। खूंखार शेरों से भरे हुए घने जंगलों से गुजरी और 1 घंटे तक समुंदरों के इंतहाई दुश्वार गुजार दरिया में तैरकर अपने बॉयफ्रेंड के पास पहुंच गई। बांग्लादेश की कृष्णा मंडल और बंगाल के 24 परगना ज़िले के अभीक मंडल की मुलाकात सोशल मीडिया पर हुई थी। कुछ दिनों तक मैसेजेस और चैट का सिलसिला चलता रहा और फिर दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। कृष्णा अभीक से मिलने के लिए बेताब थी, लेकिन उनके पास पासपोर्ट नहीं था। वो अभीक से शादी करने के लिए एक ख़तरनाक सफ़र पर निकल पड़ी। अभीक से उनकी मुलाकात उनके गांव में हुई। दोनों ने कोलकाता जाकर कालीघाट के मंदिर में शादी कर ली। कृष्णा की मोहब्बत, इसके ख़तरनाक सफ़र और शादी के चर्चे आम होने लगे और फिर ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। पुलिस को जैसे ही ये खबर मिली, उन्होंने कृष्णा को मुल्क में गैर कानूनी तरीक़े से दाखिल होने के जुर्म में गिरफ़्तार कर लिया।
अगली खबर तुर्की से। अंकारा की तरफ से मुल्क का नाम तब्दील करने की दरख्वास्त मंजूर किए जाने के बाद तुर्की अब यूएनओ में अपने नए नाम तुर्किया से पहचाना जाएगा। कई आलमी इदारों और तंजीमों को भी तुर्की का नाम तब्दील करने के लिए कहा जाएगा। नाम तब्दील करने का ये फैसला तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दुगान की तरफ से मुल्क को नई पहचान देने की मुहिम का हिस्सा है। सदर रजब तैयब उर्दुगान ने पिछले साल दिसंबर में कहा था कि तुर्किया अवाम, सकाफ़त, तहज़ीब और इक़्तिदार की मुकम्मल और दुरुस्त अक्कासी कतरा है। यूएनओ का कहना है कि जैसे ही इस हफ्ते ये दरख्वास्त मिली तो ये तब्दीली कर दी गई थी। तुर्की के अवाम की अक्सरियत पहले ही अपने मुल्क को तुर्किया पुकारती है, लेकिन इसके बावजूद अंग्रेज़ी में इस्तेमाल किए जाने वाला नाम तुर्की मुल्क के अंदर भी वैसे पैमाने पर मकबूल है। तो दुनिया भर की ख़ास खबरों में आज इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहिए सच न्यूज़। सोने के जेवरात की ख्वाहिशमंद खवातीन के लिए सिर्फ एक ही नाम, हीरा मार्ट। दिलकश डिजाइन और बेहतरीन मलबूसात का शानदार कलेक्शन, कुवैती रानी हार, नेकलेस, बैंगल्स, मंगलसूत्र, जड़ावी जेवरात। इसके अलावा आप हीरा डिजिटल गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक बार जरूर तशरीफ लाएं। बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए आज ही हीरा डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करें और बढ़ती हुई सोने की कीमत से फायदा उठाएं। वन स्टॉप फैमिली शॉपिंग मॉल, जहां पर नए फैशन और डिजाइन के लेडीज, जेंट्स और किड्स वेयर भी मौजूद। बिल्कुल नया स्टॉक, खुसूसी डिस्काउंट के साथ। और तो और हर तरह के होम अप्लायंसेस की खरीदारी के लिए चले आए हीरा मार्ट, कुकटपल्ली, हैदराबाद।